प्यारे साथियों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। अगर आप लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ हिंदी का चैप्टर 3 जो कि है भारत से हम क्या सीखें। इसमें 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि VVI है। अगर आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आप लोगों को 40 ऑब्जेक्टिव याद हो जाएंगे, ठीक ना। अगर आप लोग चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक फ्रेंड के पास जो कि करीबी है उसके पास ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए बिना देरी के पहला क्वेश्चन करते हैं कि पहला क्वेश्चन में क्या है। आप लोगों को वीडियो के अंदर बने रहना है, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। जो भारत से हम क्या सीखे ये जो लिखे हैं इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार जो है प्रहलाद वो कौन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, मैक्स मूलर है, ठीक ना। भारत से हम क्या सीखे इसके रचनाकार कौन है, मैक्स मूलर है, ठीक ना, याद रखिएगा। दूसरा नंबर है संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने किया। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने किया था, तो ये भी मैक्स मूलर ने ही किया था। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। इस कहानी में मैक्स मूलर का ज़्यादा व्याख्या है, ठीक ना। तीसरा नंबर है मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। देखिए मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा गया, लेकिन ये कहा किसने, तो ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक ना। चौथा नंबर है महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की, तो महारानी विक्टोरिया जो थी वो नाइट की उपाधि मैक्स मूलर को ही प्रदान की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक ना। पांचवा नंबर है इग्निस किस भाषा का शब्द है। इग्निस जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो इग्निस जो है वो लेटिन का शब्द है। किसका है, लेटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर है कट और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। मैक्स मूलर ने कट और केन उपनिषद का अनुवाद किस भाषा में किया था प्यारे साथियों, ग्रीक में, हिंदी में, जर्मनी में या लेटिन में। तो यहाँ 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी में। कट और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने जर्मनी भाषा में किया था, ठीक ना। सातवां नंबर है लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। 7 नंबर है लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था, हिंदी का, उर्दू का, संस्कृत का या जर्मन का। तो 7 नंबर के यहाँ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत का। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर जो था वह संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। 8 नंबर है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। आप लोग इसको कमेंट में बताना है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, क्योंकि पूरा बिहार ही जानता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो इसको आपको कमेंट में ही बताना होगा, ठीक ना। गूगल से सर्च करिए, जहाँ से भी पता लगाना है लगाइए, लेकिन ये आपको 8 नंबर का कमेंट में जवाब देना है। 9 नंबर है निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है, तो 9 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिक से, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर है मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद जर्मन भाषा में किसने किया। मेघदूत नामक जो पुस्तक था प्यारे साथियों वह जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया, तो ये किसने किया था यही पूछ रहा है, तो मैक्स मूलर ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है दारिस क्या है। दारिस, अगर ये तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे कि भारत से हम क्या सीखे तो दारिस के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेगी। तो 11 नंबर है कि दारिस आखिर है क्या, तो दारिस सोने की प्राचीन काली सिक्का है, ठीक ना। सोने की प्राचीन काली सिक्का है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, ठीक ना। 12 नंबर है जनरल कनिघम का संबंध किससे है। जनरल कनिघम का संबंध किससे है प्यारा साथियों, तो पुरातात्विक विज्ञान से, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को एक दो शब्द मतलब एक दो क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है तो तुरंत नहीं याद नहीं होगा प्यारा साथियों, ठीक ना। तुरंत किसी को याद नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन आप लोग एक ही चीज़ बार बार पढ़ते हैं यानी कि रिविजन करते हैं तो आपको याद हो जाता है। इसी तरह इस वीडियो को आपको 2-3 दिन बाद फिर देख लेना है, फिर उसके बाद 5-6 दिन के बाद फिर वीडियो देख लेना है, तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, माइंड में आने लगेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे 13 नंबर है कि 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का बोल रहा है 13 नंबर कि 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था। 172 दारिश, ठीक ना प्यार साथियों, 172 दारिश, तो ये सिक्का का घड़ा जो था वो कहाँ मिला था, दिल्ली में, गांधीनगर में, वाराणसी में या श्रीनगर में। तो 13 नंबर का जो राइट आंसर होगा कहाँ मिला था, वाराणसी में सोने के घड़ा का सिक्का मिला था 172 दारिश वाला। 14 नंबर है पारसियों के धर्म का क्या नाम था। पारसियों के धर्म का क्या नाम था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म या जरथुष्ट। तो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा जरथुष्ट, ठीक ना। पारसियों के धर्म का क्या नाम था, तो जरथुष्ट। अब 15 नंबर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है आपको ये कमेंट में बताना है, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आखिर किसने की थी तो उसके बारे में आपको जानना है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो कुमार गुप्त के द्वारा, ठीक ना, कुमार गुप्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा ए, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
16 नंबर है प्लेटो का संबंध किससे है? प्लेटो का संबंध किससे है? आपको ये याद रखना है, प्लेटो का संबंध किससे है? तो यूनान से है। प्लेटो का संबंध यूनान से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब है 17वां नंबर। 17वां नंबर है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? आपको याद रखना है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। ये 2026 में आ सकता है, ठीक है ना, ये 2026 में आ सकता है क्वेश्चन कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। आपको याद रखना है कि मैक्स मूलर का जो जन्म हुआ था प्यारे साथियों, वह 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ की मैक्स मूलर का जन्म आखिर हुआ कहाँ था? मैक्स मूलर का जन्म हुआ कहाँ था? तो मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में कहाँ? डेसाउ जर्मनी में, ठीक ना, डेसाउ जर्मनी, ठीक है। जर्मनी देश और डेसाउ एक शहर है। तो मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? कम से कम ये याद रखिएगा कि जर्मनी में हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी में हुआ था और डेसाउ में हुआ था, ठीक ना। 19 नंबर है मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? तो हेनसी टगस, हेनसी टगस मूलर, ठीक ना, हेनसी टगस मूलर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक ना। अब है 20 नंबर। मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा एक देश की जाति है, लेकिन मुंडा किस देश की जाति है वो पूछ रहा है। तो मुंडा किस देश की जाति है? तो भारत देश की ही जाति है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर कर दीजिए प्यारे साथियों, क्योंकि आप लोग को 2026 की तैयारी की गारंटी बोर्ड यात्रा एजुकेशन रहता है, ठीक ना। तो 21 नंबर हो जाएगा कि वार्निंग हेस्टिंग क्या था? वारेन हेस्टिंग आखिर था क्या? तो वारेन हेस्टिंग जो था प्यारे साथियों वो भारत का गवर्नर जनरल था। क्या था? वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए यहाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर है शाहनामा। शाहनामा का रचना काल क्या है? शाहनामा का रचना काल क्या है? तो 10वीं 11वीं सदी, ठीक ना, 10वीं 11वीं सदी। 23 नंबर है संस्कृत का अग्नि शब्द लेटिन में किस शब्द में मिलता है? संस्कृत का अग्नि शब्द लेटिन में किस शब्द में मिलता है? तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ए, इग्निस, ठीक ना, इग्निस। ऑप्शन नंबर ए, अग्नि का लेटिन में इग्निस हो जाएगा, ठीक ना। 25 नंबर है सर विलियम, हाँ ठीक है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 1783 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1783 ईस्वी में, ठीक है ना। 26 नंबर है भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रस्तुत हुआ है? 26 नंबर है कि भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रस्तुत हुआ है? तो 26 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, ठीक ना, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब है 27 नंबर, सबसे पुराने अच्छे नहीं होते। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, टाइपिंग ज़्यादा हो गया। यहाँ होगा कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह उक्ति किसकी है? तो यह युक्ति जो है प्यारे साथियों वो कालिदास की है, ठीक ना, याद रखिएगा कालिदास की ये युक्ति है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ठीक ना। 28 नंबर होगा कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों के वेदांती किसे कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती मैक्स मूलर को ही कहा था। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा यहाँ पे। अब है 29 नंबर, मैक्स मूलर ने, ये जो खाली स्थान है इसमें आपको भरना है। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ कि मैक्स मूलर ने 18 वर्ष की अवस्था में लिपजिंग सिंह विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर 18 वर्ष, ठीक ना। 30 नंबर है पारसियों के धर्म का क्या नाम है? लगता है ये हो गया है। तो पारसियों के धर्म का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी, जरथुस्ट्र, ठीक ना। अब 31 नंबर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी भाषा प्राचीनतम भाषा है? तो प्राचीनतम भाषा आप सभी को पता है कि प्राचीनतम भाषा जो है प्यारे साथियों वो संस्कृत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक ना। 32 नंबर है मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? मैक्स मूलर का जन्म हुआ था और मैक्स मूलर की मृत्यु भी हुई थी। तो मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? तो 28 अक्टूबर 1900 को हुई थी, ठीक ना, 28 अक्टूबर। 33 नंबर है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन संचार हो चुका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नीति कथा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। अब है 34 नंबर है कि दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? देखिए दारिश नामक सोने से सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो 34 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, वारेन हेस्टिंग को। यहाँ पे मैक्स मुलर नहीं मारिएगा, ठीक ना, वारेन हेस्टिंग को ही दारिश मतलब सोने के सिक्कों मिला था, 172 दारिश वाला, ठीक ना। 35 नंबर है मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? मेघदूत को जर्मनी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो ये 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर के द्वारा, ठीक ना।
36 नंबर है कि भारत से हम क्या सीखें, क्या है मतलब भारत से हम क्या सीखें, यह क्या है, निबंध है, कहानी है, भाषण है या व्यक्ति चित्र है। तो भारत से हम क्या सीखें यह एक निबंध है, ठीक है ना, क्या है, निबंध, ऑप्शन नंबर ए होगा। एक मिनट पहले तो यहाँ पर थोड़ा मुझे कंफ्यूज लगा कि 36 नंबर का आखिर होगा क्या, कि देखिए कहानी तो ये हो नहीं सकता, कहानी कहानी ही होना चाहिए क्योंकि यह हकीकत कहानी है, ठीक ना। तो यहाँ पे ना ऑप्शन ये सोच के मार दीजिएगा, ये क्या है, बी है, कहानी है। भारत से हम क्या सीखें, ये क्या है, कहानी है, ठीक ना। 37 नंबर है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो गाँव में हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। 38 नंबर है, प्लेटो और कांट थे तो कौन थे। 38 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महान दार्शनिक थे। प्लेटो और कांट क्या थे, महान दार्शनिक थे, ठीक ना। 39 नंबर आ गया कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया, तो 39 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर ने, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, बिल्कुल राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और लाइक नहीं किए इस वीडियो को तो जरूर से जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। अब 40 नंबर पर आते हैं कि मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। तो यहाँ पे मैक्स मूलर ने कालिदास की एक पुस्तक का अनुवाद किया था जर्मन भाषा में, तो वह पुस्तक कौन सी थी, वह पुस्तक मेघदूतम का था, ठीक ना। क्या क्या था, मेघदूतम का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग प्यारे साथियों वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर